तो आज विदुर जी ने बहुत समझाया कि ऐसा संग करने से कोई लाभ नहीं, ये मानते नहीं है। तो बस अपनी पत्नी विदुरानी को साथ ले लिया और बस घर को त्याग दिया। चलो, जैसे आप बैठे थे वैसे ही उठ करके चले गए, कुछ साथ नहीं लिया। देखिए, पहले भी 36 वर्ष तक उन्होंने यात्रा की और 36 वर्ष की यात्रा में उन्होंने 2 शब्दों में सारी बात कह दी। आज हम अगर यात्रा को चले जाएं एक दिन की को, तो फिर आते ही बड़ी बड़ी बात बहुत बहुत करते हैं। पर विदुर जी ने 36 वर्ष की यात्रा में 36 शब्दों में बात कह दी। आज विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा को साथ लेकर के, विदुरानी तो कहते थे पर नाम उनका सुलभा था। अब जैसे डॉक्टर साहब की घरवारी, वो ये भी ना जाने कि थर्मामीटर कहते कहीं पर उन्हें डॉक्टर नहीं कहे पूरा मोहल्ला। अब मास्टर जी की घरवारी हो तो बेचारी ने कबू दस्खती नहीं करे, पर पूरा गांव कह रहा मास्टर नहीं है। ऐसे ही उन्हें विदुरानी तो कहते थे पर नाम सुलभा था। सुलभा को साथ लेकर के चले गए और गंगा के किनारे एक कुटिया बना करके रहने लगे। खेतों से भाजी तोड़ लाते हैं और पा लेते हैं। भाजी 12 वर्ष व्यतीत हो गए। खेतों से बथुआ लाना, उबाल लेना, पा लेना, और 3 घंटे हरि कीर्तन करते हैं, 3 घंटे भगवान की कथाएं कहते हैं, 3 घंटे मानसी पूजा करते हैं और 3 घंटे दोनों बैठे आपस में सत्संग करते हैं। पूरा दिन व्यतीत ऐसे ही कर देते हैं। एक दिन विदुर जी गंगा में स्नान करने के लिए गए तो विदुर जी ने वहां सुना गंगा के किनारे कि कल भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा निकलेगी। जब उन्होंने सुना कि रथ यात्रा निकलेगी तो जब घर आए तो घर आते आते बड़े प्रसन्न मन बड़ा प्रसन्न है। पत्नी ने पूछा, स्वामी आज आपका मन बड़ा प्रसन्न है, आप बड़े खुश हैं, बात क्या है? कह रहे कीर्तन होगा ना रात को, जब सत्संग करेंगे कीर्तन करेंगे तब बताऊंगा। पर अगर पत्नी को पति के चेहरा कछु वैसा दिखाई दे जाए ना तो वाके बिलबिली मच जाए कि जिन उदास कैसे हैं आज पिंटू के पापा हैं, बताए ना रे, और वह पूछ के ही मानेगी हैं। और अगर ज्यादा खुशी दिखाई दे जाए तो भी फिर पीछे पड़ जाएगी, आज कछु चक्कर है, आज तो बहुत खुश है, बात क्या है जी, पीछे लगी रहेगी। ऐसे ही विदुरानी बोली, नहीं स्वामी मुझे तो बताओ बताओ। पीछे पड़े तो बोले, आज मैं जब गंगा स्नान करने गया तो मैंने वहां सुना है कि कल भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा यहां से निकल करके जाएगी और वो हस्तिनापुर जाएगी। पर मैंने सुना है कि वो हस्तिनापुर तो जाएगी, पर मुझे लगता है कि वो हस्तिनापुर के लिए नहीं, वो हमारे लिए ही रथ यात्रा आ रही है। आहा, विदुरानी बहुत खुश हुई और बोली, क्यों जी, एक बात तो बताओ कि हाँ, कि भगवान श्री कृष्ण जब आपसे पहले मिलते थे तो आपसे कुछ कहते थे, आपका नाता क्या है उनसे? बोले हाँ, चाचा जी कहा करते थे, चाचा जी। कितना आनंद हुआ, आहा, मुझे चाची जी कहेंगे हैं, मैं चाची जी हूं, अब तो और ज्यादा आनंद हो गया। इसीलिए तो इससे कुछ नाता निकाल लोगे तो तुम्हें भी खुशी होनी शुरू हो जाएगी। कुछ भी नाता निकाल लो, वो तो कहता है कि मुझे तो जिसने लूटा है उसे अपना बना करके लूटा है। अरे द्रौपदी ने लूटा तो भाई बना करके लूट लिया, मीरा ने लूटा तो पति बना करके लूट लिया। कहती थी ना कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अरे तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई,
छाण दई कुल की कान कहा करे कोई, और संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। तो वो तो कह रहा है कि जो मुझे लूटता है वो अपना बना करके लूटता है। तो ऐसे तो नाता निकाल लो। विदुरानी कह रही है मुझे चाची जी कहेंगे। ठीक, आज जल्दी से सब कार्य किया है और प्रातः ही बोली मैं भी साथ चलूंगी। गंगा में स्नान करने के लिए साथ गई, रथ यात्रा के लिए साथ देखने के लिए गई। रथ जा रहा था, बड़ी भारी भीड़ थी गंगा के किनारे दर्शन करने वालों की, पर भगवान रथ में खड़े हैं, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर टिकी है, किसी की ओर देख नहीं रहे, किसी की ओर नहीं देख रहे हैं, केवल दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर टिकी है, नीचे को देखें। और जैसे ही रथ विदुर जी के बराबर में आया तो उन्होंने दृष्टिपात किया, उधर देखा तो विदुरानी पास में खड़ी, तो इशारा कर रही है कोनी मार के सुनना रही। हाँ, भगवान मेरी ओर देख रहे। विदुर जी बोले तुम्हारी ओर नहीं मेरी ओर देख रहे। नहीं नहीं मेरी ओर देखा है। बोले चलो ठीक है। रथ निकलता चला गया और हस्तिनापुर में जब पहुंचा तो दुर्योधन ने 1 महीने पहले से 56 प्रकार के भोग बनवा करके तैयारियां कर रखी थी। और जैसे ही हस्तिनापुर में रथ प्रवेश किया तो जाकर के गुप्तचरों ने बताया कि भगवान कृष्ण आ गए हैं। तो धृतराष्ट्र, मामा शकुनी, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, सबके सब, दुर्योधन, कर्ण, सब आए अगवानी करने के लिए। भगवान कृष्ण की अगवानी करने, रथ से उतारने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, ओह, बोले मैं यहां अतिथि बनकर के नहीं आया, मैं अतिथि बनकर के नहीं आया और ना मैं इस सत्कार के लिए आया, मैं तो एक बात कहने के लिए आया हूं। मैं तो यहां शांति दूत बनकर के आया हूं, युद्ध प्रारंभ न हो, ये युद्ध रुक जाए इसलिए आया हूं। मैं आपसे कहता हूं कि ज्यादा इन पांडवों को कुछ नहीं देते हो तो 5 गांव तो दे दो, 5 गांव दे दो। आहा, इतना सुनते ही दुर्योधन भड़क उठा, कहा कृष्ण 5 गांव की बात कर रहे हो, सुई की नोक रखने लायक भूमि नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र कहते हैं अरे कृष्ण, तुम ये भाई भाइयों का झगड़ा इसमें क्या लेते हो? अरे चलिए 56 प्रकार के भोग बने हैं, आप ग्रहण कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा सुनिए, भोजन 2 जगह होता है, भोजन 2 स्थानों पर होता है। कौन से? कि पहला कि जहां भूख से प्राण जा रहे हो तो भोजन कर लेना चाहिए, या इतना भाव हो कि उस भाव से खिलाया जा रहा हो तो वहां भी कर लेना चाहिए। पर ना तो यहां भाव है और ना मुझे ऐसी भूख है कि मेरे प्राण जा रहे हो, मैं भोजन नहीं करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मेरे यहां चलिए, कहा नहीं आऊंगा। कुलगुरु कृपाचार्य जी ने कहा हमारे यहां चलिए, नहीं जाऊंगा। और कहा दारुक रथ मोड़ दो, और दारुक ने रथ मोड़ दिया और कहा चलो। रथ कहां को मुड़ा? विदुर जी की कुटिया पर। विदुर जी की कुटिया पर जब रथ गया, शाम का वक्त हो चुका था, भोजन का समय था, और विदुर जी खेतों में से भाजी लेने के लिए गए थे। बोले सुबह को पूजा में लग जाएंगे, सुबह के लिए भाजी लेने गए, शाम की भाजी तो उबल रही थी। वो समय था शाम की आरती का, कीर्तन का, तो जल्दी से लेकर के आ जाता हूं। सुलभा उस वक्त विदुरानी नहा रही थी, स्नान कर रही थी, कुटिया का गेट बंद था, रथ आकर के कुटिया के बाहर रुक गया।
और नहाते स्नान करते समय वो मस्त थी धुन में कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी लखलाल मेरो है। हरि बोल, सभी बोले, ताली बजाते हुए सब बोले। श्री बाके बिहारी लखलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी लखलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। एक दिन सखी नंद का छोरा, राधे एक दिन सखी नंद को छोरा, द्वार अचानक को हमारे पे आयो। जय हो। एक दिन सखी नंद को छोरा, द्वार हमारे अचानक आयो। मैं भाजी तब एक सखी ने आकर के मुझे तुरंत बतायो। मैं तो भगी की भगी सजनी, राधे न एक पल श्याम मैंने लग पायो। और बोली आग लगे ऐसे घूंघट को, जाकी ओट श्याम मैंने देख न